ओम शांति। अपने श्वास पर ध्यान देंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल। ब्रीथ इन, रोके रोके थोड़ा समय, एंड ब्रीथ आउट। कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशन। बैक को सपोर्ट, स्ट्रेट। आंखें बंद कर सकते हैं। हम जो कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल हमें जरूर मिलता है। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी अप्स एंड डाउन्स है, ऑब्स्टैकल्स है, प्रॉब्लम्स है, टेंशन्स है, कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज, कोई रिलेशनशिप में मनमुटाव, नाराजगी, डिस्कनेक्टिविटी, ये सब कुछ हमारे पास्ट कर्मों का फल है। अब किसी ने फोन पर पूछा कि जब हम पास्ट में जो भी कर्मा करते हैं उसका फल तो मिलने वाला है, ये फिक्स है, तो फिर हम ये मेडिटेशन क्यों करें? आज स्पेशली फुल मून डे पर इसे क्यों करें? पास्ट में हमने जो भी कर्मा किया, अननोविंगली किया, जानते नहीं थे, 100% उसका हमें फल तो मिलेगा ही। लेकिन जब हम कर्मा क्लिंजिंग मेडिटेशन करते हैं, अपनी उन बातों को रियलाइज करते हैं और परमात्मा के सामने उन बातों को एक्सेप्ट करते हैं, तो जो सफ़र करने से हमें पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, वो कम हो जाता है और जल्दी हम चुकता कर पाते हैं। जैसे कि एक बच्चा गलतियों के ऊपर गलतियां कर रहा है, लेकिन माता पिता क्या उसे अकेला छोड़ देंगे? अनेक भूले करने के बाद जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स के पास आता है, तो पेरेंट्स उसे हेल्प करेंगे, ना कि उसको छोड़ देंगे। गलतियों के कारण सजा सफ़र करने के लिए उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ही जब हम ये कर्मा क्लिंजिंग करते हैं, तो उन भूलों के लिए क्षमा याचना करते हैं, जिससे स्वयं परमपिता परमात्मा हमारे माता पिता बनकर हमें ऐसी पालना देते हैं, हमारे अंदर ऐसी शक्तियाँ भरते हैं, जो बड़े से बड़े ऑब्स्टैकल को हम इजीली क्रॉस कर पाते हैं। जैसे कि एक हम नए कंट्री में गए, हमें पता नहीं, एक रूल हमसे ब्रेक हो गया और डायरेक्टली हमें मैसेज आया कि आपको इतना इतना फाइन देना है। हमें पता ही नहीं, मैसेज पढ़कर हम सरप्राइज हो जाते हैं कि किस बात के लिए।
इंक्वायरी करने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर हमें लेफ़्ट साइड से ड्राइव करनी होती है, बट हमने राइट साइड से की तो डायरेक्टली हमारे अकाउंट से ये फाइन लेस हो जाता है। लॉ है, चाहे हमें पता नहीं था, वो उस कंट्री का लॉ है जो हमें फॉलो करना चाहिए था। लेकिन जब हम रियलाइज़ करते हैं कि हम नए हैं, हमें रूल्स के बारे में पता नहीं था, हम रिक्वेस्ट करेंगे तो पूरा फ़ाइन ना सही, लेकिन उसमें से कुछ परसेंटेज में वो फ़ाइन रिड्यूस वो ज़रूर करते हैं, हेल्प ज़रूर करते हैं। इसी तरह से कर्मा क्लिंजिंग मेडिटेशन से हम अपने जीवन के विघ्नों को सहजता से हरा सकते हैं। तो बंद आंखों से अपने मन की स्क्रीन पर देखेंगे अपने परमपिता परमात्मा, शिव बाबा, गॉड फादर या आप जिस किसी को मानते हो उनको अंतर मन की आंखों से देखेंगे, विजुलाइज करेंगे और उनके सामने हाथ जोड़ नतमस्तक होकर निरंकारी बन अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करेंगे। माय स्वीट गॉड फादर, बाबा, परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, मैं आज अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करती हूँ। हे ईश्वर, बाबा, मैंने इस जन्म में, इससे पहले अनेक जन्मों में जिस किसी का डिसरिस्पेक्ट किया हो, जिस किसी को दुख दिए हो, मैं इन भूलों के लिए माफ़ी चाहती हूँ। जिस किसी को धोखा दिया हो, चीट किया हो, मारा हो, उनके अगेंस्ट षड्यंत्र रचे हो, किसी की सफलता को देख ईर्ष्यावश होकर मैंने उन्हें गिराया हो, ऐसे कर्मों के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जब किसी ज़रूरतमंद ने मुझसे सहयोग मांगा हो, मुझसे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की होगी, मैंने उन्हें सहयोग नहीं दिया हो, इग्नोर किया हो, मुझे माफ़ कर दे। मैंने बड़ों का, छोटों का कभी आदर सत्कार न किया हो, अहंकार के वश डिसरिस्पेक्ट किया हो, मैं आज उन भूलों के लिए आपसे क्षमा याचना करती हूँ। उस परमात्मा को, ईश्वर को अंतर मन की आँख से देखते रहेंगे, अपनी गलतियों के लिए, भूलों के लिए क्षमा याचना करते रहेंगे। हे कर्मदेव, हे कर्मा, हे ईश्वर, हे प्राणेश्वर बाबा, हम आपसे वारंवार माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ करें, हमारे बुरे कर्मों के लिए हमें माफ़ करें। आज से मैं अपने
अपने मन वचन कर्म से अच्छे ही कर्म करूंगी। हे ईश्वर, प्राणेश्वर बाबा, मैं आपकी याद में सतत जागृत होकर ही हर कर्म करूंगी। हे ईश्वर, हे प्रभु, ओह मेरे बाबा, आज मैं पूरी तरह से आपकी शरण में आई हूं। पूरी तरह से सिर झुकाए अपने आप को सरेंडर कर आपसे प्रार्थना करती हूं। अब तक कोई भी बुरा कर्म हुआ हो, मुझसे हुए पाप कर्मों के लिए, विकर्मों के लिए, गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दे। जाने अनजाने में मैंने जिस किसी को दुख दिए हैं, उन्हें अपने घर से, ऑफिस से निकाल दिया हो, अपमान किया हो, किसी से झूठ बोला हो, किसी को नौकरी से निकाल दिया हो, किसी की जान ली हो, अपने आप को भी कोसा हो, गलत बोला हो, कभी मन में मरने का ख्याल आया हो, या कभी किसी जन्म में सुसाइडल थॉट्स आए हो, या फिर कभी सुसाइड भी की हो, किसी व्यक्ति में, वैभव में मन अटकाया हो, आज तहे दिल से, दिल की गहराइयों से अपने द्वारा किए हुए बुरे कर्मों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहती हूँ। आपसे माफी मांगती हूँ। माफ करे, मुझे माफ कर दे। हे ईश्वर, मेरे मीठे बाबा, मैं आपका बच्चा हूँ, आपकी संतान हूँ। मैं दिल से वचन देती हूँ, आपकी श्रीमत अनुसार आप जैसे मार्गदर्शन करेंगे, बिल्कुल जागरूकता के साथ हर कर्म करूंगी। सोचूंगी कि इस कर्म से किसी का नुकसान तो ना हो रहा है, किसी को दुख नहीं मिल रहा है, तो ही उस कर्म को करूंगी। बाबा, ईश्वर, प्रभु, अध्यात्म की ओर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप मेरी मदद करें, मेरा मार्गदर्शन करें। मेरी भूलों के लिए मुझे क्षमा कर दे। मैं समझती हूँ जो कर्म किए हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन आज मैं मेरे जीवन में आपसे आपका साथ मांगती हूँ, आपका वरदानी हाथ मांगती हूँ। हे ईश्वर, परमात्मा, जीवन में हर पल आप अपना हाथ मेरे सिर पर रखें, जिससे जीवन की हर परिस्थिति, हर चुनौती का मैं सामना करने में हिम्मतवान बन सकूं, शक्तिशाली बन सकूं। लंबी गहरी श्वास लेंगे।
ईश्वर का, भगवान का, शिव बाबा का वरदानी हाथ अब अपने सिर पर अनुभव करेंगे। वो परमात्मा के हाथ आपको हील कर रहे हैं, आपके पिछले कर्मों को बैलेंस कर रहे हैं, आपकी छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ करते जा रहे हैं। एक दिव्य सफेद प्रकाश आपके सिर में भरता जा रहा है। उस दिव्य प्रकाश को, सफेद प्रकाश को अनुभव करें। एक बहुत रूहानी गहरा एहसास, उस ऊर्जा का स्पर्श अपने चेहरे पर महसूस करें। अब ये सफेद प्रकाश आपके चेहरे से गले से नीचे उतरती, आपके दोनों शोल्डर्स, हाथ, छाती, पेट और आपके पूरे शरीर में ये सफेद दिव्य प्रकाश फैलता हुआ अनुभव करें, महसूस करें। अपने दिल को देखें। दिल पूरी तरह सफेद प्रकाश से भरता जा रहा है। शरीर का एक एक ऑर्गन इस प्रकाश से हील होता जा रहा है। जेनेटिकल ऑर्गन्स, लेग्स, सब कुछ इस प्रकाश से भर चुके हैं। ये दिव्य रोशनी, ये दिव्य तरंगे सारे शरीर में फैल रही है। ये प्रकाश ही ईश्वरीय परमात्म प्रेम की तरंगे है, उनकी कृपा है। तन और मन दोनों हील हो रहे हैं। ब्रेन बिल्कुल शांत, हल्का हो चुका है। शरीर में एक हल्कापन अनुभव करें और आप सबका धन्यवाद करें। इन श्वासों का धन्यवाद, इस शरीर का धन्यवाद, मुझसे जुड़े मेरे परिवार के एक एक सदस्य का धन्यवाद, माँ पृथ्वी का धन्यवाद, इस पल का, इस श्वास का धन्यवाद। और अब धीरे से अपने आप को हग करेंगे, अपने आप को धन्यवाद करें। इस अध्यात्म मार्ग को चुनने के लिए अपने आप को धन्यवाद। खुद को प्यार करें, अपने आप से वादा करें हर कर्म परमात्मा को, ईश्वर को अपने साथ रख कर ही करेंगे। अपने चेहरे पर हाथ घुमाए, प्यार से एक दिव्य मुस्कान के साथ अपने हृदय पर हाथ रखेंगे।
मैं अपने आप को माफ करती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपने आप को हील करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। थैंक यू अपना नाम लेंगे, गले से लगाएंगे। थैंक यू, थैंक यू इस पल के लिए, इस अनुभव के लिए। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखों पर रखेंगे, अपने सिर पर रखेंगे। एक पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।